Assalamu alaikum. Well, this is Miss Farzana, your teacher of BCom 1. Today we are going to study a textbook, English for undergraduate. This is our first lecture of our first lesson, a traffic nightmare. Dear student, I want to ask a question to you all. That whenever you see crowd on the road, what do you think it is for? You think there is an accident or a sale of some sort of product. But when you see the crowd is holding playing cards in their hands, written some problems on them, you must understand that is protest. So that is the topic our chapter is about. We are going to study today, a traffic nightmare. ट्रैफिक एक डरावना ख्वाब। ऐसा क्यों हुआ? क्यों इसे डरावना ख्वाब कहा गया और क्यों वहाँ के रेजिडेंट्स और स्कूल वाले परेशान हैं? गवर्नमेंट ने ट्रैफिक के न्यू अरेंजमेंट किए हैं बीच रोड पर, और बीच रोड के रेजिडेंट्स और स्कूल वाले उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं कि वो परेशान हैं क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और एक रेजिडेंट ने यहाँ तक कह दिया कि दैट दीज अरेंजमेंट्स टर्न्ड आवर लाइफ इनटू अ नाइटमेयर, कि ये जो नए अरेंजमेंट ट्रैफिक के हुए हैं इन्होंने हमारी ज़िंदगी को एक डरावना ख्वाब बना दिया है। ये अरेंजमेंट लास्ट मंडे से एप्लीकेबल हुए हैं, और इसी मुनासबत से एक और रेजिडेंट्स ने इस मंडे को ब्लैक मंडे, काला पीर यानी कि ब्लैक मंडे का नाम दिया, यानी कि उन्हें ना ये अरेंजमेंट पसंद आए और ना ही उन्हें ये सारा ट्रैफिक का निज़ाम पसंद आया। क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस वजह से? बीच रोड पहले वन वे रोड था जो कि साउथ टू नॉर्थ की ट्रैफिक के लिए था। यहाँ पर बीच रोड पर बहुत सारे स्कूल भी आबाद हैं, एक ओल्ड एज हाउस भी है, और वहाँ के रेजिडेंट्स बड़े आराम से उस सिंगल रोड को क्रॉस करते थे और बहुत कंफर्टेबल थे। लेकिन जब से अथॉरिटीज़ ने इसको टू वे रोड किया है, दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि टू वे रोड उन्होंने किया है उस वजह से ट्रैफिक का सारा लोड इट हैज़ बीन स्क्वीज टू द बीच रोड, सारा लोड बीच रोड की तरफ आ गया है। और यही वजह है कि लोगों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को मसाइल हैं कि ट्रैफिक रोड को क्रॉस कैसे करें, ठीक है ना। वालिदैन को बच्चों को पिक करने और ड्रॉप करने में मसले हो रहे हैं कि रोड कैसे क्रॉस करें। इसके अलावा बच्चों की सेंसिटिविटी की वजह से वालिदैन और ज़्यादा सेंसिटिव हुए हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इसे डबल रोड किया जाए, वो चाहते हैं कि इसे पहले की तरह सिंगल रोड रखा जाए ताकि वो कंफर्टेबल रहें। जब अथॉरिटीज़ से बात की गई तो अथॉरिटीज़ का कहना ये था कि कंप्यूटर के मदद से जो उन्हें मालूमात मिली है, जो स्टडी उन्होंने की है, उसके तय उन्हें पता चला है कि ट्रैफिक के जो आने वाला लोड है वो वैसे भी घूम फिर कर बीच रोड पर आने ही वाला है, तो सिंगल रोड इनफ नहीं है, इसलिए उन्होंने डबल रोड का अरेंजमेंट किया है। यहाँ पर मैंने कुछ वोकैबलरी भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी है कि जब आप चैप्टर को अंडरस्टैंड करना चाहें, जब उसको आप रीड करना चाहें, व्हेन यू गो थ्रू द चैप्टर, दीज वोकैबलरी कैन हेल्प यू आउट। लाइक प्रोटेस्ट, दैट मीन्स डिसअप्रूवल, जिसे आप उर्दू में एहतजाज कह सकते हैं। कोई चीज़ नापसंद है, आपको नहीं करना है, एहतजाज। स्क्वीज्ड का मतलब टू फोर्स, अगर उर्दू में बताऊं तो ऐसे निचोड़ने को भी कहते हैं या ज़बरदस्त ताकत लगाने को भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो स्क्वीज ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब है सारे का सारा ट्रैफिक निचोड़ कर वो बीच रोड पर आने वाला है। हिथरटो का मतलब है अनटिल दिस टाइम, यानी कि अब तक। जैसे कि यहाँ पर ये है कि अब तक कोई अरेंजमेंट नहीं किया गया या अब तक जो अरेंजमेंट किया गया है। इनकन्वीनियंट, कॉजिंग ट्रबल, इनकन्वीनियंट का मतलब जिससे मुश्किलात हो, जिससे तकलीफ हो, कोई परेशानी हो। इनहेबिटेंट, पर्सन हु लिव्स इन अ प्लेस, इनहेबिटेंट का मतलब शख्स जो किसी जगह पे रहता है, रिहायशी भी कहते हैं हम उर्दू में, बाशिंदा भी कहते हैं। मॉनिटर दो तरह से इस्तेमाल होता है, एक पर्सन के लिए और एक डिवाइस भी होती है जो कि मॉनिटर करती है, चीज़ों को बहुत करीब से देखती है, ऑब्जर्व करते हैं। इंस्टॉल, प्लेस इन पोजीशन, यानी कि लगा देना, कोई चीज़ उसकी जगह पर लगाना, इंस्टॉल कहते हैं। इंस्टॉल अ मीटर, इंस्टॉल अ कैमरा, व्हाटएवर। डाई डाउन का मतलब है बिकम फ्यूअर, यानी कि कम हो जाना। जैसे कि यहाँ पर अथॉरिटीज़ का ख्याल ये है
कि जब रेजिडेंट्स यहाँ के ट्रैफिक के अरेंजमेंट से यूज्ड टू हो जाएंगे तो ये जो प्रॉब्लम्स जो वो फेस कर रहे हैं वो डाई डाउन हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं आपके लिए रीड करती हूँ चैप्टर को। द न्यू अरेंजमेंट्स केम इनटू फोर्स लास्ट मंडे, ब्लैक मंडे, एज अनदर रेजिडेंट कॉल्ड इट, बट बिफोर देन बीच रोड वॉज अ वन वे रोड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वन वे रोड था ट्रैफिक के लिए। एंड दिस सूटेड रेजिडेंट्स एंड द 3 schools there because not much traffic used the road। जैसे मैंने आपको बताया कि ये ट्रैफिक वहाँ के रिहायशियों के लिए और जो वहाँ 3 स्कूल सिचुएटेड हैं उनके लिए ये बहुत मुनासिब था, उनको बहुत पसंद था। most used the more convenient Hill Street 2 blocks to the west, which was also open only traffic traveling from south to north। हिल स्ट्रीट भी एक अनदर रोड है जो साउथ टू नॉर्थ के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, हमें नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ कुछ इस तरह से, बट नाउ थिंग्स हैव चेंज एज फ्रॉम द लास्ट मंडे। अब पिछले मंडे से, जैसे एक रेजिडेंट ने ब्लैक मंडे भी कहा, जब से ट्रैफिक अरेंजमेंट स्टार्ट हुए हैं, जब से उनका एप्लीकेशन हुआ है, तो जब से क्या हुआ है, हिल स्ट्रीट कैन ओनली बी यूज फॉर ट्रैफिक ट्रैवलिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। अब हिल स्ट्रीट सिर्फ रिवर्स डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होगा। इसका मतलब है हिल स्ट्रीट पर जाने वाला ट्रैफिक भी बीच रोड पर आने वाला है। मेक मैटर वर्स, पार्क स्ट्रीट विच लाइज बिटवीन हिल स्ट्रीट एंड बीच रोड एंड वॉज ओपन टू 2-way ट्रैफिक। एक और पार्क स्ट्रीट है जो हिल स्ट्रीट और बीच रोड के दरमियान में है, वो भी 2-way ट्रैफिक के लिए ओपन थी। ठीक है, और अब इट इज़ नाउ लिमिटेड टू साउथ बाउंड ट्रैफिक, और अब वो लिमिटाइज कर दी गई है, अब उस पर 2-way ट्रैफिक नहीं जा सकता है। एज अ रिजल्ट ऑल साउथ टू नॉर्थ ट्रैफिक इज नाउ स्क्वीज्ड इनटू हेथरटो पीसफुल बीच रोड। इसका नतीजा ये निकला कि जितना भी साउथ का ट्रैफिक था वो सारा निचोड़ कर, वो सारा जमा होकर बीच रोड की तरफ आ गया है, और यही वजह है कि वहाँ के रहायशी परेशान है इस ट्रैफिक कंजेशन की वजह से। वी नाउ हैव non-stop traffic from midnight to midnight, said one angry residents of the old house। अब midnight to midnight यानी कि अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें 24 घंटे, यानी कि कहें अब हर वक्त का वहाँ पर ट्रैफिक का रश है, लोड है। तो ओल्ड होम के एक रेजिडेंट ने, यानी कि बुज़ुर्गों को भी रोड क्रॉस करने में परेशानी होती है, तो उन्होंने भी गुस्से में आके कहा, वी नाउ शुड हैव पेयर ऑफ विंग्स टू क्रॉस द रोड। यानी कि अब हमें रोड क्रॉस करने के लिए हमारे पर होने चाहिए। तो हम उड़कर तो रोड क्रॉस कर सकते हैं, मगर अब हम चलकर रोड क्रॉस करना हमारे लिए मुश्किल है। आई थिंक माय डियर स्टूडेंट्स यू कैन अंडरस्टैंड दिस वाज आवर फर्स्ट लेक्चर, और इंशाल्लाह विल बी मीटिंग इन आवर सेकंड लेक्चर। आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।